तो वेलकम गाइस। प्रीवियस वीडियोस में हमने ये जाना था कि हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था और विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप किया था, जिसमें हमने लाइव सर्वर को भी देखा था और इवन हमने एक अपना प्रोग्राम बना के रन किया था, जो कि ईज़िली हमारे वेब ब्राउज़र पे रन हो गया था। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि एचटीएमएल में टैग्स क्या होते हैं। तो टैग्स एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स, यानी कि जो एचटीएमएल हमारा डॉक्यूमेंट होता है, जो हमारी एचटीएमएल फाइल हम बनाते हैं, वो टेक्स्ट एडिटर पे हम कई सारे टैग्स को मिला करके बनाते हैं। तो एचटीएमएल टैग्स कैन बी डिफाइंड एंड डिवाइडेड बेस्ड ऑन अ डिफरेंट बेसिस। ये जो एचटीएमएल के टैग्स होते हैं, ये डिफरेंट बेसिस पे बनाए जाते हैं और कुछ टैग्स इसमें नीचे लिखे हुए हैं, मैंने लिख नोट करके रखे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टैग, सबसे पहले आता है पेयर टैग। तो पेयर टैग जो होता है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये पी टैग है, पी टैग मतलब ये पैराग्राफ टैग है। और पेयर टैग का मतलब यहाँ पे ये है कि ये पी की ओपन टैग है और ये इसकी क्लोजिंग है, यानी वो टैग जिनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होती है, हम उन्हें पेयर टैग्स कहते हैं। अनपेयर टैग्स क्या होते हैं, जैसे ये HR लिखा हुआ है, ये ब्रेक लिखा हुआ है और ये HR/ लिखा हुआ है। यहाँ पे HR टैग का मतलब ये होता है कि हमारे वेब पेज पे एक सिंपल सी लाइन पड़ जाना, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन हो जाना। BR का मतलब होता है ब्रेक, यानी कि अगर हम किसी अपने पैराग्राफ को ब्रेक करते हैं, एक न्यू लाइन को लाने के लिए ब्रेक का यूज़ किया जाता है। और HR/ का मतलब ये है कि जो HR का मतलब है वही HR/ का मतलब है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम BR/ भी लिख सकते हैं और ये चारों सही हैं, चारों का अलग अलग काम है। आई मीन HR और ये HR का एक काम है और BR और ये BR का एक काम है। कैपिटलाइज एंड स्मॉल लेटर्स यहाँ पे मैटर नहीं करते, यहाँ पे स्लैश कॉमन है। अगर आप स्लैश नहीं लगाएंगे फिर भी जो BR बिना स्लैश से काम कर रहा है और जो स्लैश लगा के काम कर रहा है, दोनों एक ही काम करेंगे। ओके, तो फिर आ जाते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग वो टैग होते हैं जिनमें हमें क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमारा IMG टैग नीचे लिखा हुआ है, तो IMG टैग में हम क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं है। a.jpg और alt दिस इज़ द अल्टरनेट टेक्स्ट, तो इसमें हमको क्लोजिंग की टैग नहीं है। ऐसे टैग्स जिनमें क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। फिर आते हैं यूटिलिटी बेस्ड टैग्स। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मेटिंग टैग्स आता है। फॉर्मेटिंग टैग वो होते हैं द एस्टिमल टैग्स दैट हेल्प अस इन द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, लाइक द साइज ऑफ द टेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल्स, मेकिंग अ टेक्स्ट बोल्ड। तो टेक्स्ट पे हमारे टैग्स काम आते हैं, उन्हें हम फॉर्मेटिंग टैग्स कहते हैं। जैसे फॉन्ट हो गया और यहाँ पे B से लिखा हुआ है, इसको बोल्ड कहते हैं। टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो B का यूज़ करेंगे, अंडरलाइन करना है तो U का यूज़ करेंगे। और ये टेबल्स, डिविजन्स एंड स्पैन टैग्स आर आल्सो दोज टैग्स दैट हेल्प्स फॉर्मेट अ वेब पेज और डॉक्यूमेंट एंड सेट द लेआउट ऑफ द पेज। तो ये फॉर्मेटिंग टैग्स स्पेशली उनके लिए होते हैं जो टेक्स्ट को हमें हाईलाइट करना होता है, या टेक्स्ट को बोल्ड करना है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, यानी टेक्स्ट की डेकोरेशन के लिए फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ करे जाते हैं। और देन आता है हमारा B स्ट्रक्चर टैग। The HTML tag that help in the structuring in the HTML document are called structure tags. Description, head, HTML title, body, ये सारे हमारे structure tag हैं जो कि हमारे HTML फाइल को structure देते हैं। और C आता है हमारा control tags। कंट्रोल टैग्स क्या होते हैं कि another category of tags that can be created is control tags, the script tags, radio buttons, checkbox, the form tags, etc. forms the control tags, यानी इन टैग्स को छोड़ के जो टैग्स होते हैं उन्हें हम कंट्रोल टैग्स कह सकते हैं, जो हमारी HTML फाइल को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर टैग होता है जो हमारे HTML के बेसिक सिंटैक्स में भी कह सकते हैं काम आता है, जो हमारा स्ट्रक्चर टैग होता है, क्योंकि इसमें HTML, हेड, टाइटल, बॉडी और ये फॉर्म, द ग्रुप ऑफ द पेज स्ट्रक्चर टैग्स, यानी कि सारे टैग्स हमारे बेसिक सिंटैक्स में आ जाते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर टैग इसमें मेन होता है। फॉर्मेटिंग टैग आप जान गए, फॉर्मेटिंग टैग यानी टेक्स्ट को डेकोरेशन के लिए, फॉर्मेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने ये जाना कि टैग्स क्या होते हैं HTML में, और आने वाली वीडियोस में हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता रहेगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।